नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 4 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है प्रकाश भट्ट, प्रेम शंकर राय, राजकुमार, केएल वर्मा, राहुल कुमार कश्यप, घनश्याम शुक्ला। अब बढ़ते हैं एक नजर सुर्खियों पर। आरक्षी नागरिक पुलिस की दौर परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। संपत्ति ब्यौरा देने की बढ़ सकती है समय सीमा। मिल्कीपुर उपचुनाव में इन पार्टियों के बीच है कड़ी टक्कर। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी बिरजू महाराज की। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख खुद को रोक नहीं पाए अंबानी। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर निकाली भर्ती। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 55 पदों पर भर्ती निकाली गई। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.aicofindia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आरक्षी नागरिक पुलिस के दौर परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा दौर के पहले चरण का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इसे बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 10 से 27 फरवरी तक आयोजित की जाएगी और दूसरे चरण का प्रवेश पत्र 10 फरवरी को जारी होगा। संपत्ति ब्यौरा देने की बढ़ सकती है समय सीमा। राज्य कर्मियों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने की समय सीमा बढ़ सकती है, क्योंकि 31 जनवरी तक 72% कर्मियों ने ही ब्यौरा दिया है। 8.32 लाख कर्मियों में से 6 लाख ने पोर्टल पर जानकारी अपलोड की। वहीं 250 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत किया गया है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी बिरजू महाराज की। आज के दिन वर्ष 1938 में लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। इन्होंने कथक के कलाश्रम की स्थापना की थी। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार, भरत मुनि सम्मान, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से होली का आरंभ। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो चुकी है। राजभोग और श्रृंगार आरती के बाद सेवायत गोस्वामियों ने श्रद्धालुओं पर गुलाल बरसाया, जिससे भक्त आनंदित हो गए। मंदिरों की नगरी में देश विदेश से आए श्रद्धालु से उत्सव का हिस्सा बने। ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर में भी प्रसादी गुलाल बरसाकर होली की खुशी मनाई गई। वाराणसी में बिना बोटिंग के लौट रहे पर्यटक। वाराणसी के नाविकों ने सोमवार को जेल में बंद नाविकों की रिहाई मांग को लेकर नावों का संचालन बंद कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। मां गंगा निषाद राज्य सेवा न्यास के प्रमोद मांडी ने कहा है कि जब तक रिहाई नहीं होती संचालन बंद रहेगा। इससे पर्यटक बिना बोटिंग के लौट रहे हैं और नावों का पंजीकरण भी लंबित है। आगरा के ताज महोत्सव में कैलाश खेर की प्रस्तुति। आगरा के ताज महोत्सव में बॉलीवुड गायक कैलाश खेर सुरमई शाम पेश करेंगे, जिनकी प्रस्तुति तिथि का ऐलान जल्द होगा। 18 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाले महोत्सव में म्यूजिकल नाइट के अलावे बर्ड फेस्टिवल, हॉट एयर बलून, ड्रोन शो, विंटेज कार रैली, पतंग महोत्सव और साहित्य उत्सव जैसे नए कार्यक्रम शामिल होंगे। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में लाखों का घोटाला। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में 78.27 लाख रुपए के बीज घोटाले का खुलासा हुआ है। प्रबंधक शिवराज हांडा पर आरोप है कि उन्होंने अलीगढ़ की फर्म शक्ति सीड्स को बिना स्वीकृति के बीज सौंपे हैं। इस मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। 5G स्मार्टफोन खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। बाजार में कई बेहतरीन 5G स्मार्टफोन्स उपलब्ध हैं, जिनमें कई तरह के फीचर्स होते हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि स्मार्टफोन 5G के दोनों चिप्स वेव और सब 6 GHz को सपोर्ट करता हो और कम से कम 11 बैंड से सपोर्ट करता हो। लेटेस्ट मॉडल का चुनाव करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे बेहतर चिपसेट और लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं। इसके अलावा बैटरी क्षमता कम से कम 4500 mAh हो, ताकि बार बार चार्जिंग की समस्या ना हो। अगर बजट कम है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे 5G फोन को आप 15,000 रुपए से भी कम में खरीद सकते हैं। कई निजी मेडिकल कॉलेजों में लापरवाही का मामला आया सामने। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में खामियां पाई गई हैं, जैसे संकाय सदस्यों की कमी, OT में ताला बंद होना और छात्रों से अधिक शुल्क लेना।
सरकारी टीमों ने इन कॉलेजों की जांच की और रिपोर्ट महानिदेशालय को सौंप दिया। अब सभी कॉलेजों को नोटिस जारी कर सप्ताह भर में जवाब मांगा गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्यांचल निगम ने 1200 कर्मियों का सेवा किया समाप्त। मध्यांचल निगम ने 55 साल की उम्र पूरी कर चुके सेवा कर्मियों को बिजली लाइन के काम से हटा दिया, जिससे लगभग 1200 कर्मियों की सेवा समाप्त हो गई। इनमें से अधिकांश को पेंशन के लिए ईपीएफ का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका योगदान पर्याप्त नहीं था। यूनियन ने मांग की है कि इन कर्मियों को बिल वसूली जैसी दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जाए। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी रानी महल की। ये पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। आपको बता दें कि इसका निर्माण झांसी के सूबेदार नेवलकर परिवार के रघुनाथ द्वितीय ने करवाया था। ये रानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान भी रह चुका है। इस महल की वास्तुकला देखते बनती है। यदि आपको ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के बागी भी चुनाव को बहुकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और ब्राह्मण वोट निर्णायक होंगे। भाजपा और सपा ने दोनों समुदायों को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। जानिए काउंटर से खरीदे गए टिकट को ऑनलाइन कैसे करें कैंसिल। क्या आपको पता है कि काउंटर से खरीदे गए टिकट को भी ऑनलाइन कैंसिल किया जा सकता है? इसके लिए आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाना होगा, फिर मोड एक्शंस में जाकर काउंटर टिकट कैंसिलेशन पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको अपना पीएनआर और सिक्योरिटी कैप्चा भरना होगा, जिसके बाद ओटीपी आएगा और आपकी टिकट डिटेल्स स्क्रीन पर दिखेगी। आप कैंसिलेशन का ऑप्शन चुनकर रिफंड की राशि देख सकते हैं, लेकिन रिफंड के लिए आपको पीआरएस काउंटर पर जाना होगा। उत्तर प्रदेश में आज का मौसम रहेगा शुष्क। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले में हल्की बारिश और पूर्वी हिस्से में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मेरठ, आगरा जैसे जिलों में बारिश की संभावना है। पूरे राज्य में कोहरे का अलर्ट जारी है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकते हैं। तापमान में गिरावट की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। वसंत पंचमी में प्रशासन दिखा सख्त। वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर्व के दौरान महाकुंभ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत देखने को मिली। 6 चरणों की विशेष योजना के तहत पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, सुदृढ़ीकरण और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात दिखे। साथ ही साइनेज और अलर्ट संदेशों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित स्नान करने में मदद मिले। प्रयागराज के लिए मार्च तक फुल हुई अधिकांश ट्रेनों की सीटें। प्रयागराज जाने वाले अधिकांश ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं और मार्च तक कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। महाकुंभ विशेष ट्रेनों में भी यही स्थिति। यात्रियों की संख्या बढ़ने से दिल्ली लखनऊ रूट पर ट्रेनों का दबाव बढ़ा है, जिससे जनरल और एसी कोचों में भी भीड़ बढ़ी है। कोहरे के कारण निरस्त ट्रेनों का संचालन 7 फरवरी से शुरू होगा। श्रद्धालुओं से ऑटो चालक वसूल रहे अधिक किराया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं के लिए काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन और गंगा स्नान का सिलसिला जारी है। हालांकि कुछ लोग अधिक किराया वसूलने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों से शिकायतें कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने 22 वाहनों को सीज कर 35 वाहनों पर कार्रवाई की। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की बिगड़ी तबीयत। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई। उनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया, जिससे हालात नाजुक हो गए। शिष्य प्रदीप दास के मुताबिक स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ भेजने की सलाह दी है। सत्येंद्र दास को पीजीआई लखनऊ में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिना सूचना के बिजली कर्मियों की बर्खास्तगी पर प्रदर्शन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने गन्ना दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने 346 कर्मचारियों की बर्खास्तगी को बिना सूचना के और अन्यायपूर्ण बताया है। कर्मचारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ और पैसे लेकर नियुक्तियां की गई। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लखनऊ हवाई अड्डे पर बिजली गुल होने से परेशान हुए यात्री। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिजली जाने के कारण यात्रियों को आने जाने में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ा। हालांकि हवाई अड्डे की तकनीकी टीम ने जल्द ही बिजली बहाल कर दी। इस दौरान उड़ान संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और यात्रियों की सहायता के लिए हवाई अड्डा टीम ने सहयोग किया। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, उत्तर प्रदेश में आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।